हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल साइंस वर्ल्ड। आज हम डिस्कस करेंगे कोवेलेंट बॉन्ड्स के बारे में। माय नेम इज़ अंजू। ओके, हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, टॉपिक स्टार्ट करते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड क्या होते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। अ कोवेलेंट बॉन्ड ऑल्सो कॉल्ड अ मॉलिक्यूलर बॉन्ड इज़ अ केमिकल बॉन्ड दैट इन्वॉल्व्स द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पेयर बिटवीन एटम्स। देखिए, एटम्स के बीच में जब इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है और केमिकल कॉम्बिनेशन के थ्रू उनके बीच में जो बॉन्ड फॉर्म होता है उसको ही हम क्या कहेंगे? कोवेलेंट बॉन्ड। यानी कि जब भी इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग के थ्रू बॉन्ड फॉर्म होगा उसको हम क्या कहेंगे? कोवेलेंट बॉन्ड। और जो इलेक्ट्रॉन्स उस शेयरिंग में पार्टिसिपेट करते हैं उनको हम कहते हैं बॉन्डिंग पेयर्स या फिर शेयर्ड पेयर्स, ठीक है। इस तरीके से कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होते हैं। हम आपको एग्जांपल के थ्रू समझा देंगे, आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। देखिए, सपोज़ हमने यहाँ पर एग्जांपल लिया है H2O मॉलिक्यूल का। यहाँ पर देखिए, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर आपको पता है 1 होता है। इसके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। ऑक्सीजन का 8 होता है और इसके आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। तो इनकी हम शेयरिंग करके आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है। देखिए, जस्ट अ मिनट, ये रहा H ऑक्सीजन। यहाँ पर देखिए, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। देखिए, हाइड्रोजन अपना डबलेट कंप्लीट करेगा एंड ऑक्सीजन अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा। इस तरीके से उनके बीच में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है, तो उनके बीच का जो बनने वाला बॉन्ड होगा वो भी क्या होगा? सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। आपको पता है हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। चूँकि हाइड्रोजन के शेल में आता है तो इसमें मैक्सिमम सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत होती है। एक उनके पास प्रेजेंट है, एक वो ऑक्सीजन से लेकर एक्सेप्ट करके अपना डबलेट कंप्लीट कर लेते हैं। ऑक्सीजन को ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत होती है, क्योंकि 6 उनके आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट है। एक को हाइड्रोजन से ले लेते हैं। इस तरीके से उनका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको ये समझ में आया हो। हम दूसरा एग्जाम्पल आपको दिखाते हैं। यह है CH4। देखिए, CH4 का एग्जाम्पल आपको पता है कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। देखिए, ये दे रखे डॉट डॉट के थ्रू का। और हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन होता है। ये क्रॉस के थ्रू रिप्रेजेंट कर रखा है। इनके बीच में देखिए म्यूचुअल शेयरिंग होती है और शेयरिंग के थ्रू सिर्फ इनके बीच में एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है और शेयरिंग के थ्रू इनके बीच में जो बनने वाला बॉन्ड होगा वो क्या होगा? सिंपल कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। आई होप आपको कोवेलेंट बॉन्ड समझ में आ गया हो। अगर नहीं आया तो मैं आपको एक और एग्जांपल बताती हूँ। H2 मॉलिक्यूल ले लीजिए। यहाँ पर देखिए, हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। एक इलेक्ट्रॉन ये शेयर करके अपना डबलेट कंप्लीट कर लेते हैं। इस तरीके से उनके बीच क्या होता है? सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म हो जाता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया हो। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स के बारे में, ठीक है। तो देखिए, क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। कोवेलेंट बॉन्डिंग डज नॉट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू इलेक्ट्रॉन्स। देखिए, कोवेलेंट बॉन्ड कभी भी नए इलेक्ट्रॉन्स को फॉर्म नहीं करता है, वो सिर्फ नए बॉन्ड्स को फॉर्म करता है, ठीक है। दे आर वेरी पावरफुल। कोवेलेंट बॉन्ड क्या होते हैं? जो एटम्स के बीच में बनते हैं वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड्स रेयरली ब्रेक स्पॉन्टेनियसली आफ्टर इट इज़ फॉर्म। देखिए, बनने के बाद ये रेयरली स्वतः ही, मतलब अपने आप रेयरली ही टूटते हैं, अदरवाइज नहीं टूटते हैं। कंपाउंड्स फॉर्म बाय कोवेलेंट बॉन्ड डज़ नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। देखिए, क्यों? वो कंपाउंड इलेक्ट्रिसिटी इसलिए प्रोड्यूस नहीं कर पाते क्योंकि उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, क्योंकि जिससे वो मूवमेंट नहीं कर सकते, और अगर मूवमेंट नहीं कर सकते तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं हो सकती। इसीलिए कोवेलेंट कंपाउंड्स वाटर में इजीली सॉल्युबल नहीं है। ये तो जनरल प्रॉपर्टीज़ हैं कोवेलेंट बॉन्ड्स के बारे में। अब आगे हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स। देखिए, कोवेलेंट बॉन्ड्स के कितने टाइप्स हैं। डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पेयर द कोवेलेंट बॉन्ड कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। देखिए, मतलब कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करने में पार्टिसिपेट करते हैं, उसके बेसिस पर इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल एंड ट्रिपल। देखिए, सिंगल में क्या होगा? एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी। डबल में 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होगी। ट्रिपल में 3 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होगी। इस तरीके से उनके ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड एंड सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होंगे। हम आपको इन्हें एग्जाम्पल के थ्रू समझा देंगे, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड कैसे फॉर्म होंगे। H2 मॉलिक्यूल में देख लीजिए। आपको देखिए, कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करने के लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अच्छे से आना चाहिए, आपको ऑक्टेट रूल पता होना चाहिए, तभी आप कोवेलेंट बॉन्ड को फॉर्म कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, इनके बीच में एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है, इसलिए यहाँ पर सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होगा। इसी तरीके से हम आपको डबल कोवेलेंट बॉन्ड कैसे फॉर्म करते हैं ये बताते हैं। देखिए, इसका एग्जाम्पल आप कार्बन डाइऑक्साइड ले सकते हैं। आपको पता है कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में कितने होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन, जबकि ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। कार्बन को भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना होता है।
एंड ऑक्सीजन को भी, ठीक है। तो देखिए ऑक्सीजन ने कार्बन से 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया और अपना अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया। इसी तरीके से कार्बन भी दोनों ऑक्सीजन से 2-2 इलेक्ट्रॉन ले लेता है इसके अंदर ये, ठीक है, और अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेता है। इस तरीके से उनके बीच के जो बनने वाले बॉन्ड होंगे वो क्या होंगे, डबलेट, यानी कि डबल कोवलेंट बॉन्ड। आई होप आपको ये समझ में आया हो। नेक्स्ट आप देखिए ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड कैसे फॉर्म होगा। इसका एग्जांपल आप ये ले सकते हैं। यहाँ पर देखिए आपको पता है कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये देखिए हाइड्रोजन अपना डबलेट कंप्लीट कर लेता है एंड कार्बन अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेता है। इस तरीके से इनके बीच जो बॉन्ड फॉर्म होगा वो ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म होगा एंड हाइड्रोजन एंड कार्बन के बीच में 1 बॉन्ड होगा। इस बॉन्ड को ही हम क्या कहेंगे, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया हो। इस तरीके से कोवलेंट बॉन्ड्स बनते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हम आपको डिस्कस करते हैं ऑक्टेट रूल के बारे में। ऑक्टेट रूल क्या है, ठीक है। द टेंडेंसी ऑफ एटम ऑफ वेरियस एलिमेंट्स टू अटेन स्टेबल कन्फिग्रेशन ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर वैलेंस शेल्स इज द कॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। देखिए इसके कहने का मतलब है कि किसी भी एलिमेंट के एटम के पास ऐसी कैपेसिटी होनी चाहिए कि वो अपने वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स को कंप्लीट कर ले, या फिर उसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स फुलफिल हो जाएं, जिससे कि क्या है वो स्टेबल कंडीशन में आ जाए, इनर्ट गैस कन्फिग्रेशन को प्राप्त कर ले। उस रूल को ही हमने क्या कहा है, ऑक्टेट रूल। द प्रिंसिपल ऑफ अटेनिंग द मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल ऑफ एटम इज कॉल्ड ऑक्टेट रूल। यानी कि देखिए अपने वैलेंस शेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन को अटेनिंग करने की जो कैपेसिटी है ये स्टेबल होना चाहता है, तो उस रूल को ही हम क्या कहेंगे, ऑक्टेट रूल, ठीक है। कि कोई भी एलिमेंट ठीक है अगर अपने 8 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में कंप्लीट कर लेता है तो उसको हम क्या कहेंगे कि वो ऑक्टेट रूल को फॉलो कर रहा है और वो स्टेबल कंडीशन में आ गया है, ठीक है। इसी तरीके से अब हम लुईस डॉट स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए यहाँ पर बताया गया है, लुईस इंट्रोड्यूस सिंपल सिंबल टू डिनोट द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर शेल ऑफ एटम नोन एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पर बताया गया है लुईस ने इंट्रोड्यूस किया था कि कोई भी एटम के जब आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको अगर डॉट के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे तो उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर या इलेक्ट्रॉन डॉट सिंबल्स, ठीक है। चूँकि इसको लुईस ने डिस्क्राइब किया था इसलिए इसको हम लुईस डॉट सिंबल्स भी कह सकते हैं। और ये जो स्ट्रक्चर जिन कंपाउंड में इस तरीके का स्ट्रक्चर शो होता है उनको हम बोलते हैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स। देखिए सिंपली क्या होगा कि किसी भी कंपाउंड्स में जो एटम्स होते हैं वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को डॉट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। चूँकि ये लुईस ने एक्सप्लेन किया था तो इसलिए इसको लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स कहा गया है। आगे हम इनकी कंडीशंस के बारे में पढ़ेंगे कि लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स कैसे राइट करते हैं। देखिए इसकी कुछ कंडीशंस है। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर बिटवीन द एटम्स रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। आपको पता है कि जब इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है एटम्स के बीच में तो रिजल्ट क्या होता है कि कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है, ठीक है। ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन each bond consists of 2 electrons which are contributed by each one of the combining atoms। आपको पता है 2 एटम के बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, तो यानी कि एक बॉन्ड फॉर्म करने के लिए उन्हें कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, 2, जो म्यूचुअल शेयरिंग के थ्रू पॉसिबल हो पाता है, ठीक है। बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ईच एटम अटेन ऑक्टेट कन्फिग्रेशन इन इट्स वैलेंस शेल। अब ये कह रहे हैं कि अगर वो म्यूचुअल शेयरिंग करते तो उनका जो म्यूचुअल शेयरिंग करने का मेन एम ये होता है कि वो अपने वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स को कंप्लीट करें। इस तरीके से लुईस डॉट स्ट्रक्चर और ऑक्टेट रूल आपस में क्या है, इंटरकनेक्टेड हैं, ठीक है। आई होप आपको ये कंडीशन समझ में आई होंगी कि क्या होते हैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स एंड क्या होता है ऑक्टेट रूल, ठीक। नेक्स्ट अब हम आपको बताएंगे टाइप्स ऑफ उससे पहले हम आपको एग्जांपल बता देते हैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करने का तरीका। एग्जांपल सपोज आप यहाँ पर ले लीजिए, CH4 का हम करके दिखाते हैं। ये कार्बन है, ये हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। आपको पता है कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन को डॉट फॉर्म में जब रिप्रेजेंट करते हैं तो इस रिप्रेजेंट करने के तरीके को ही हम क्या कहेंगे, लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स, ठीक है। ओके, आई होप आपको ये समझ में आया हो। नेक्स्ट टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड ऑन द बेसिस ऑफ ओवरलैपिंग। देखिए यहाँ पर अभी तक हमने पढ़ा था कि ऑन द बेसिस ऑफ शेयर्ड पेयर्स इलेक्ट्रॉन्स, तब तो कोवलेंट बॉन्ड 3 टाइप्स के थे, लेकिन यहाँ पर हम बेसिस लेंगे ओवरलैपिंग के बेसिस पर कोवलेंट बॉन्ड्स को 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। यहाँ पर देखिए एटॉमिक ऑर्बिटल, ठीक है। जब ऑर्बिटल्स में
हेड टू हेड ओवरलैपिंग होती है इस तरीके से, तो हमेशा सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होता है। और अगर ऑर्बिटल्स में लेटरल ओवरलैपिंग होती है यानी कि साइड बाय साइड, तो हमेशा पाई बॉन्ड फॉर्म होता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आए। देखिए, जब भी इस तरीके से एक्सिस में इनकी शेयरिंग होती है यानी हेड टू हेड, तो सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होगा। और इस तरीके से अगर साइड बाय साइड शेयरिंग होगी तो पाई बॉन्ड फॉर्म होगा। सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है, पाई बॉन्ड वीक होता है। ये कब होता है? जब एटॉमिक ऑर्बिटल में आपस में ओवरलैपिंग होती है। आपको ये टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग ये आपको हमारे सिग्मा एंड पाई बॉन्ड कॉन्सेप्ट की वीडियो में भी देखने को मिलेगा। वहाँ से आप सिग्मा एंड पाई बॉन्ड के बारे में डीपली समझ सकते हैं। ओके, तो आज का ये कॉन्सेप्ट आपको हमारा कैसा लगा है? अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक एंड शेयर करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आज के कॉन्सेप्ट में आपको कोवलेंट कंपाउंड से रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे।